ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान के किसी वजीर आज़म के साथ दो बेगमात हों। माजी में ऐसा कई बार हो चुका है। पाकिस्तान के तीसरे वजीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा को भी 2 बार दूल्हा बनने का मौका मिला था। उनकी पहली शादी हमीदा बेगम से हुई। जब वो वजीर आज़म बने तो उनके ऑफिस में लिबनानी नियाद सेक्रेटरी आलिया सादी काम किया करती थी। आलिया सादी नौजवान थी और अपने बॉस का किसी भी बात से इनकार नहीं करती। उस वक्त की पाकिस्तानी खातून अव्वल हमीदा बेगम आलिया सादी को बेटी बेटी कह के मुखातिब किया करती थी। फिर एक रोज़ आलिया सादी को तरक्की मिल ही गई। प्राइम मिनिस्टर बोगरा ने आलिया सादी से शादी कर ली। आलिया सादी सेक्रेटरी से डायरेक्ट खातून अव्वल के ओहदे पर विराजमान हुई। भुट्टो साहब जब वजीर आज़म थे तो उनकी भी एक वक्त में दो बेगमात थी। उनकी पहली बीवी शीरी हमीद थी जो उनकी कज़न भी लगती थी। वो लाड़काना में रहा करती थी, जबकि दूसरी ईरानी बेगम साहिबा भुट्टो साहब के साथ नज़र आया करती थी। पाकिस्तानी जरीदों की मान कर चलें तो छोटे मियाँ कम अज़ कम 5 बार तो दूल्हा बन चुके हैं। उनकी पहली शादी नुसरत मेराज से 1973 में हुई, जो उनके चचा मियाँ मेराजुद्दीन की बेटी हैं। हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज की वालिदा बेगम नुसरत के हवाले से बताया जाता है कि वो सियासत से दूर रहती हैं। पाकिस्तान में नुसरत नाम की दो ख़वातीन अब तक फ़र्स्ट लेडीज़ बन चुकी हैं। एक तो ये मोहतरमा है और दूसरी थी भुट्टो साहब की बीवी नुसरत भुट्टो असफ़हानी। शहबाज शरीफ और नुसरत शहबाज के बच्चों के नाम सुलेमान, हमजा, जवेरिया और राबिया हैं। मोहतरमा नुसरत शहबाज की एक बहन की शादी मियाँ तारिक शफ़ी से हुई, जो उनके और शहबाज शरीफ के चचा मियाँ शफ़ीक के बेटे थे। मियाँ तारिक शफ़ीक का पनामा पेपर्स में भी नाम आया था और वो अदालतों के चक्कर भी लगाते रहे थे। जून 2021 में उनका इंतकाल हो गया। नुसरत शहबाज की दूसरी बहन की शादी लाहौर के बिजनेसमैन और समाजी शख्सियत सुहेल ज़िया भट्ट से हुई, जो MNA बन चुके हैं। सुहेल ज़िया के साहबजादे उमर सुहेल ज़िया, जो कि हमजा शहबाज के खालाजाद लगते हैं, वो भी MNA और MPA बन चुके हैं। हैरानकुन बात यह है कि जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए तो मेहमानों की गैलरी में उनके बेटे हमजा शहबाज शरीफ और भतीजी मरीम नवाज़ तो मौजूद थी, लेकिन उनकी बेगमात दिखाई नहीं दी। तब से मीडिया पर यह बहस जारी है कि नुसरत शहबाज पाकिस्तान की खातून अव्वल हैं या फिर तहमीना दुरानी। शहबाज शरीफ की फ़र्स्ट कज़न बेगम नुसरत को भी कभी किसी अवामी तकरीब में नहीं देखा गया। अलबत्ता जब शहबाज शरीफ ने अपने असासाजात डिक्लेयर किए तो उन गोशवारों के मुताबिक नुसरत शहबाज अपने शोहर शहबाज शरीफ से ज़्यादा मालदार निकली। उनके एसेट्स में हमजा स्पिनिंग मिल, ट्रेडिंग कंपनीज, टेक्सटाइल मिल्स, डेयरी फार्म्स और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ शामिल हैं। माजी में ऐसी खबरें अखबारात की जीनत बनती रही हैं कि हमजा शहबाज की बेगम साहिबा और कुलसूम नवाज़ के माबैन शदीद नोयत के इख्तलाफात थे। वैसे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के सबसे छोटे भाई हाफिज़ अब्बास की औलाद और मरीम के इख्तलाफात की खबरें भी अखबारात में प्रिंट होती रहती हैं। बेगम नुसरत शहबाज के हवाले से बताया जाता है कि वो सऊदी अरब जलावतनी के दौरान एक मरतबा खुफिया तौर पर पाकिस्तान आ चुकी हैं। हुआ कुछ यूँ कि उनकी किसी रिश्तेदार की वफ़ात हो गई थी, जो धर्मपुरा लाहौर में रहती थी। नुसरत शहबाज खामोशी से लाहौर आ गई। यहाँ किसी अखबार नवीस ने उनका इंटरव्यू किया, जो अगली सुबह न्यूज़ पेपर में छप गया, जिसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ की टीम की दौड़ें लग गईं। खुफिया अदारों ने इस घर पर छापा मारा, लेकिन इसी दौरान नुसरत शहबाज को घर की पिछली साइड से दूसरी गली के रास्ते निकाल दिया गया और वो बच निकली। अब आइए शहबाज शरीफ की दूसरी बेगम साहिबा तहमीना दुरानी को डिस्कस करते हैं। साल 1953 को 4 सदा के नामवर दुरानी फैमिली में पैदा होने वाली तहमीना दुरानी के वालिद शाकिरुल्लाह दुरानी स्टेट बैंक के गवर्नर और PIA के मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे बड़े ओहदों पर काम करते रहे हैं। तहमीना के दादा दुरानी ब्रिटिश रॉयल इंडियन आर्मी में मेजर हुआ करते थे, जबकि उनका ननियाल सियासत में था। तहमीना दुरानी की पहली शादी अनीस खान से उस वक्त कर दी गई जब वो सिर्फ़ और सिर्फ 17 साल की थी। उनकी एक बेटी पैदा हुई, शादी ना चल सकी और दोनों में 1974 में तलाक हो गई। तहमीना दुरानी पहली बार 70 की दिहाई में अखबारों में आई जब वो शेर पंजाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर से शादी करके उनकी 8वीं बीबी बनी थी। तब के वज़ीर आला पंजाब ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर और तहमीना दुरानी के 4 बच्चे पैदा हुए।
कई साल तक बदसलूकी का शिकार रहने के बाद उन्होंने अपनी 14 साल शादी को तलाक पर ख़त्म कर दिया। वाज़ेह रहे कि शहबाज शरीफ की काबीना के वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर की भतीजी लगती हैं। बेगम तहमीना दुरानी ने मई 2003 में अपने से 2 साल बड़े शहबाज शरीफ से निकाह किया, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को खुफिया ही रखा। याद रहे कि उस वक्त शहबाज शरीफ की फैमिली जलावतन होकर सऊदीया के जद्दा के सरूर पैलेस में मुकीम थी। इसहाक डार बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने शर्म के मारे अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ से शादी छुपाई रखी और पार्टी के कई मरकज़ी रहनुमाओं को भी पता नहीं चलने दिया। लेकिन जब अखबारात के ज़रिए नवाज शरीफ को अपने छोटे भाई की शादी का इल्म हुआ तो एक रोज़ सारी फैमिली का कट हुआ। नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई को डांटते हुए शादी करने की वजह पूछी तो छोटे मियाँ भी गुस्से में लाल हो गए और वो कहने लगे, बड़े भाईजान, जो लोग हराम कारी करते हैं आप उन्हें पूछिए, मैंने तो हक हलाल का निकाह किया है, मुझ पर आपकी नाराज़गी और गुस्सा करना नहीं बनता। तहमीना दुरानी ने 1991 में अपने साबिक शोहर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर की ज़ाती ज़िंदगी पर माई फ्यूडल लॉर्ड्स के उन्वान से खुद नवेश्त तहरीर की। चूँकि कोई भी पब्लिशर इस मतनाज़ा किताब की ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, इसीलिए उन्होंने इब्तिदा में इसे खुद ही छाप दिया और फिर देखते ही देखते ये किताब दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक बन गई। माई फ्यूडल लॉर्ड्स का दुनिया की 40 से ज़्यादा ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है और कई अवार्ड्स हासिल कर चुकी है। आप इस फुटेज में एक साउथ इंडियन मूवी में मशहूर अदाकारा समंथा को तहमीना दुरानी की किताब का मुताला करते देख सकते हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि इनकी ये किताब दुनिया के कोने कोने में अपनी धूम मचा चुकी है। इस किताब का उर्दू तर्जमा मीठा साई के नाम से प्रिंट हो चुका है। तहमीना दुरानी के बकौल उनके साबिक शोहर ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर ख़वातीन के हवाले से इतना ज़्यादा बदनाम था कि उनके खुद के घर की ख़वातीन भी उससे दूर भागती। ये मशहूर हो चुका था कि वो औरतों का बड़ा रसिया है और इस मामले में इसे किसी भी किस्म का इखलाकी पसो पेश नहीं था। वो जहाँ भी जाता उसकी औरतबाजी का ढंढोरा पहले हो चुका होता। मेरा अपना घर खुद मेरी सगी बहनों के लिए भी महफूज ना था। घर से ख़ानदान की औरतों को बचाना मुश्किल हो जाता था, जबकि उसने अपनी साली और मेरी बहन अदीला को भी फांस लिया था, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसका घर बर्बाद हुआ बल्कि जब खर को इसकी गंदी हरकतों से रोकने की कोशिश की गई तो उसे ही नंगा करके बंदूक से पीट डाला गया। याद रहे कि इस किताब को लिखने की वजह से तहमीना दुरानी को अपने वालिदैन की नाराज़गी भी मोल लेना पड़ी। तहमीना दुरानी की कज़न मीना हयात के साथ होने वाली दरिंदगी आज भी हमारी सियासत पर के मुंह पर एक धब्बा है, जिसे सुनकर कलेजा मुंह को आ जाता है। वो बेनज़ीर भुट्टो की क्लोज़ फ्रेंड और उनकी ड्रेस डिज़ाइनर भी थी और उनका बिलावल हाउस में आना जाना था। बदकिस्मती से कराची डिफेंस रहने वाली 40 साला मीना हयात का घर जाम शादी के मशीर दाखिला इरफानुल्लाह मरवत के पड़ोस में था। इरफानुल्लाह मरवत उस वक्त के सदर पाकिस्तान ग़ुलाम इसहाक़ खान का दामाद था। 27 नवंबर 1991 की रात मीना हयात के घर पर डकैती की एक वारदात हुई और 5 अफराद 12 घंटों तक मीना हयात के घर में दंदनाते रहे और वो अकेली खातून का कई बार गैंग रेप किया गया। पीपल्स पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो के मुताबिक इस गैंग रेप का लीडर इरफानुल्लाह मरवत ही था। पीपल्स पार्टी ने मुल्क गिर एहतजाज भी शुरू किया, लेकिन फिर भी इरफानुल्लाह मरवत पर एक पर्चा तक ना कट सका। मीना हयात के वालिद शौकत हयात खान तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना नज़र आते थे। शौकत हयात खान की फैमिली सियासी तौर पर इतनी कदावर थी कि 1973 के इंतखाबात में उनके वालिद ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को पूरे पंजाब में बदतरीन शिकस्त से दो चार किया था। शौकत हयात खान के वालिद और मीना हयात के दादा सिकंदर हयात खान उस दौर में मुत्तहिदा पंजाब के वज़ीर आज़म थे, जब दिल्ली से लेकर डीजी खान तक सूबा पंजाब हुआ करता था। मीना हयात के साथ होने वाली दरिंदगी के बाद उनके वालिद शौकत हयात खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो मजबूर और बूढ़ा बाप फूट फूट कर रोता रहा। उनका कहना था कि मैंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान, वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी शुजात हुसैन को फ़ोन भी किया, लेकिन उन दोनों ने मेरा फ़ोन तक ना उठाया। इतने रोज़ गुजर चुके हैं, FIR तक दर्ज ना की जा सकी। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि तहमीना दुरानी के नाना लियाकत हयात खान और मीना के दादा सिकंदर हयात खान भाई थे।
تہمینہ کے نانا لیاقت حیات خان ریاست پٹیالہ کے وزیر اعظم، جبکہ مینا کے دادا سر سکندر حیات خان پنجاب اسٹیٹ کے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے۔ تہمینہ دورانی رائٹر کے علاوہ پینٹر بھی ہیں اور مختلف پینٹنگ بناتی رہتی ہیں۔ وہ تہمینہ دورانی فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فلاحی ادارہ بھی چلاتی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 3 سال عبدالستار ایدھی کی خدمت میں گزارے۔ تب وہ کراچی کے شہر کے مختلف علاقوں میں ایدھی ہومز میں رہا کرتی تھی۔ عبدالستار ایدھی کی غربت نے انہیں غریب دوست بنا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ لاہور واپسی پر انہوں نے عالی شان لائف سٹائل اور محل نما گھر کو ٹاٹا بائی بائی کر دیا اور تب سے لے کر اب تک 10 مرلے کے گھر میں رہتی ہیں۔ شہباز شریف وزیر اعلیٰ، اپوزیشن لیڈر اور اب وزیر اعظم پاکستان ہیں، لیکن ان کی اہلیہ پاکستان کی خاتون اول ہوتے ہوئے بھی آج بھی اپنے چھوٹے سے گھر میں رہتی ہیں۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔